ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। इसमें हम आज देखेंगे कर्मफल किस प्रकार से मिलता है, कर्म और कर्मफल के विषय में विचार करेंगे। पिछले पाठ में हम देखे थे कर्म का भेद, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म, सकाम निष्काम कर्म। तो पहले कर्म का दो विभाग हो गया, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। फिर सकाम कर्म के अंतर्गत शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म सकाम कर्म के अंतर्गत होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि फल के दृष्टि से भेद, जो हम कर्म करते हैं उसका किस प्रकार से फल मिलता है। तो उसका पहला बता दिए क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म अर्थात जिन कर्मों को कर रहे हैं, जिन कर्मों को हम कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। अभी जो कर्म वर्तमान में चल रहा है। दूसरा है संचित कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं वो संचित होके रह रहा है। जैसे हम पैसा कमाते हैं, पैसे कमा के फिर एक तो कमा रहे हैं रोज रोज जितना ही पैसा कमा रहे हैं, और दूसरा है खर्चा करने के बाद संचित करके रखते हैं थोड़ा थोड़ा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, भविष्य में काम आएगा इसलिए संचय करते हैं। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संचित में रहता है, तुरंत भी फल दे देता है और कुछ रहता है। तो पहला हो गया क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? जिन किए हुए कर्मों का फल मिलने लग जाए। किए हुए, इसी जीवन में किए हुए फल और पिछले जन्म जन्मांतरों में किए हुए जो कर्म है उसका फल स्वरूप जो हमको मिलने लग जाए, अभी मिल रहा है। बहुत सारे कर्म ऐसे होता है कि हम अभी किए नहीं हैं अच्छे कर्म, उसका फल सुख मिल जाता है, और कुछ कर्म ऐसे हम गलत किए नहीं हैं, उसका दंड भी मिलता है। दंड भी बहुत सारे मिल जाता है यहाँ पर। तो इसमें यह होता है कि जो कर्म हम किए हुए हैं, हमारा पिछले रखा हुआ है, कर्मों का फल अभी मिलने लग जाए, इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म, जो कर्म हम कर रहे हैं। संचित कर्म, जिन कर्मों को हम कर चुके हैं और वह संचित होके है। और जो संचित कर्म है उसमें से कुछ फल ऐसे होता है कि मिलने लग रहा है हमको, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जिन किए हुए कर्मों का फल हमें मिलने लग गया है। जैसे ये शरीर है, शरीर अभी तो चलो जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार स्वस्थ रहता है, रोगी रहता है, और उससे पहले जब हमको मिला शरीर, ये कैसे मिला? ये प्रारब्ध के कारण हमें मिला ये शरीर, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जो हम पहले किए हुए थे अभी हमको मिलने लग गया, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। फिर ये तो हो गया फल के दृष्टि से कर्मों का भेद, और दूसरा है कि साधनों के आधार पर किन किन साधनों से हम कर्म करते हैं उसके आधार पर भी विभाग कर दिया गया है। क्या क्या क्या? शारीरिक, वाचनिक, मानसिक कर्म। यदि मान लीजिए कोई पूछा मानसिक कर्म किसे कहते हैं, इसका उत्तर क्या है? मन से किए जाने वाले कर्मों को मानसिक कर्म कहते हैं। वाचनिक कर्म जो वाणी से किया हुआ कर्म है,
किया जा रहा है वाणी में, उसको वाचनिक कर्म। और शरीर से किए जाने वाले कर्मों को शारीरिक कर्म कहते हैं। तो कर्म का साधन कितने हैं? 3 साधन हैं, शारीरिक, आत्मिक और नहीं, शारीरिक, वाचनिक और मानसिक। मन, वाणी और शरीर, शरीर, वाणी और मन, ये कर्म करने के 3 साधन हैं। जो मन में भी जो हम सोच रहे हैं वो हमारा कर्म हो रहा है, वाणी से जो बोल रहे हैं यह भी कर्म हो रहा है, और शरीर से जो कर रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है। तो कर्ता की परिभाषा, कर्ता किसे कहते हैं? तो संस्कृत में लिख रहे हैं कि कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम, यह स्वतंत्रः स कर्ता। अर्थात जो किसी कार्य को करने, न करने और उल्टा करने में स्वतंत्र है उसको कर्ता कहते हैं। सीधा भी कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है, करना है, नहीं करना है, जिसमें वो स्वतंत्र है। हम लोग, ईश्वर ने हमको स्वतंत्र छोड़ रखे हैं, इसलिए तो सारा यहाँ पर गलत काम हो रहा है और अच्छे कार्य भी हो रहा है। तो अच्छे बुरे कर्म का जो होना यहाँ होता है उसके पीछे हमारी स्वतंत्रता है, जीवात्माओं की स्वतंत्रता है। ईश्वर ने स्वतंत्रता देकर रखे हुए हैं कि कर्म करने में आप स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। इसलिए आप अच्छे कार्य करते जाओ और अच्छे फल भी लो। तो ये हो गया कर्ता किसे कहते हैं, कितने साधनों से हम कर्म करते हैं, 3 साधनों से, और फल जो मिलता है क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। आगे है कर्म की संख्या, जो हम कर्म करते हैं शरीर से, वाणी से और मन से, उसके विषय में बता रहे हैं कि शरीर से, मन से और वाणी से हम 10 शुभ कर्म करते हैं और 10 अशुभ कर्म करते हैं। तो शरीर से शुभ कर्म बता रहे हैं। शरीर से जो शुभ कर्म है क्या होता है? रक्षा करना, दान देना और सेवा करना। ऐसे तो बहुत कर्म है, लेकिन उसमें मोटे मोटे रूप में जो विभाग कर देते हैं। तो किसी की हम रक्षा कर रहे हैं भोजन दे करके अथवा किसी भी प्रकार से उनकी सुरक्षा करते हैं, तो ये क्या है? शारीरिक शुभ कर्म है। दान देते हैं किसी को हम शरीर से, वो क्या है? शारीरिक दान, शुभ कर्म है। और सेवा करना, किसी की भी हम शरीर से जब सेवा करते हैं तो ये शरीर से शुभ कर्म। वाणी से शुभ कर्म, सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकर बोलना और सार्थक बोलना, ये क्या है? वाणी से किया जाने वाले शुभ कर्म हैं। मन से शुभ कर्म, दया करना, अस्पृहा, अस्पृहा अर्थात अनिच्छा, मतलब गलत काम करने में जो इच्छा नहीं करते हैं उसको कह दिए अस्पृहा। और आस्तिकता, आस्तिकता अर्थात अस्थि, वेद, ईश्वर आदि को मानना, भगवान पे भरोसा रखना, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म आदि को विश्वास करना, ये क्या है? आस्तिकता है। तो ये हो गया शरीर से, वाणी से और मन से 10 शुभ कर्म। फिर से दोहरा देता हूँ। शरीर से शुभ कर्म रक्षा, दान, सेवा। वाणी से शुभ कर्म सत्य, मधुर, हितकर बोलना और सार्थक बोलना। मन से शुभ कर्म दया करना, अस्पृहा और आस्तिकता। अशुभ कर्म, शरीर से अशुभ कर्म क्या है? हिंसा, दूसरे को कष्ट देना, पीड़ा देना, दूसरे को मारना, काटना जैसे करते हैं, ये सब क्या है? हिंसा है। दूसरा है चोरी, दूसरे के परधन को मन, वाणी, शरीर से लेने की इच्छा करना, स्वामी के आज्ञा के बिना। स्वामी की आज्ञा के बिना मन, वाणी, शरीर से किसी की वस्तु को यदि हम लेते हैं तो शारीरिक चोरी है। व्यभिचार करना, गलत काम करना, ये भी
अशुभ कर्म है, पाप कर्म है। वाणी से झूठ बोलना, निंदा करना, निंदा किसे कहते हैं? सत्यों में झूठ आरोप करना और झूठ में सत्य आरोप करना, इसको निंदा कहते हैं। किसके अंदर कुछ गुण नहीं है उसको आप बोलना, और किसके अंदर है नहीं बोलना, ये भी निंदा है। कठोर बोलना, व्यर्थ बोलना, ये वाणी से अशुभ कर्म है। मन से अशुभ कर्म, द्रोह करना, द्रोह अर्थात दूसरे की अहित की भावना, दूसरे का विरोध करना, झगड़ा लगना, ये सब जो होता है द्रोह करना। स्पृहा, स्पृहा अर्थात इच्छा अर्थ में होना चाहिए, मेरे को जितना ध्यान आ रहा है। तो स्पृहा अच्छी चीज़ों की इच्छा करना, जैसे वहाँ पर अस्पृहा आया था। और नास्तिकता, वेद, ईश्वर और पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, ये सब चीज़ों को ना मानना, ये नास्तिकता है। तो शुभ कर्म 10, अशुभ कर्म 10 को याद कर लेंगे। शरीर से कितना हम शुभ कर्म करते हैं, क्या अशुभ कर्म कितना करते हैं, वाणी से शुभ कर्म, अशुभ कर्म, तो ये 10-10 याद कर लेंगे। मन, वाणी, शरीर से जो कर्म करते हैं, तो इसको जान के फिर शुभ कर्मों को ग्रहण करना और अशुभ को छोड़ना है। आगे है अच्छा जी, उसमें स्मृति में हाँ जी, तो जैसे मन से दे रखा है ना, तो एक तो दूसरे की धक्का लेने का लालच करना मन में, और दूसरे हिंसा की भावना मन में जागृत करना, और एक नास्तिकता, ये 3 दे रखे मन से। ठीक है। तो इनमें से हम किसको माने, किस तरह का? नास्तिकता तो समझ में आ रहा है सीधा सीधा। दोनों को मान लीजिए, दोनों को मानने में क्या समस्या है? इतना ही है तो नहीं कहा जा रहा है ना, इतना ही है, इससे अलग नहीं होगा, ऐसा नहीं। मैं बताया ना कि मुख्य रूप से मोटे मोटे रूप में इतने गिना दिया गया है, इतना हमको याद रखना है। और यदि अधिक याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है ना। नहीं तो स्प्रिया किसमें आएगी? स्प्रिया मतलब द्वेष करना, स्पृहा बोल रहे हैं ना, स्पृहा अर्थात जो गलत काम में इच्छा रखना, ये स्पृहा में हो जाएगा, है ना। और अस्पृहा अर्थात, अस्पृहा में आया ना अनिच्छा, अस्पृहा के कोष्ठक में लिखा है अनिच्छा, अर्थात अनिच्छा अर्थ क्या लेंगे? गलत काम में इच्छा ना रखना, ये अस्पृहा हो जाएगा। और स्पृहा इच्छा रखना, जितने भी अच्छे कार्य है उसमें यदि हम इच्छा गलत उलट देंगे, गलत काम में यदि इच्छा नहीं रखते हैं, अनिच्छा रखते हैं, तो ये शुभ कर्म हो जाएगा। और यदि अच्छे कार्य में हम इच्छा, गलत काम में यदि इच्छा करेंगे, स्पृहा लिखा है ना, स्पृहा इच्छा करेंगे, तो ये अशुभ कर्म में आ जाएगा। ऐसा इसमें मन से 4 दिए है ना, तो ना बाणी में ले ले, व्यर्थ बोलना जैसे। हाँ हाँ, और ये सार्थक का मतलब क्या है? हाँ जी, जिसमें शुभ कर्मों में मन से दे रखा है ना, सार्थक। हाँ हाँ, तो सार्थक का मतलब क्या है? सार्थक मतलब अर्थ सहित जो काम, जो बातें बोलना चाहिए उतना बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना है, उसको सार्थक कहते हैं। अच्छा, बाणी में ले लेंगे इसे। हाँ जी। और व्यर्थ अर्थात जो आवश्यक नहीं है बोलना, उसको व्यर्थ कहते हैं। ठीक है। तो आगे बता रहे हैं कि कर्म का फल, परिणाम और प्रभाव, जो हम कर्म करते हैं उसका फल, परिणाम भी पड़ता है कि दूसरे के ऊपर, प्रभाव भी होता है। तो फल अपने किए हुए कर्मों का मिलता है, ये तो हमको समझ में आ गया, पिछले भी हम दोहराए थे। जो हम करते हैं उसका फल मिलता है, दूसरे के द्वारा किया हुआ फल अन्यायपूर्वक मिलता है, अन्यायपूर्वक तो यहाँ मिलता ही है, दूसरे के द्वारा किया हुआ फल, लेकिन जो हमें विशेष रूप से मिलता है वो अपने किए हुए कर्मों का फल स्वरूप मिलता है। तो परिणाम व प्रभाव दूसरे के कर्मों की हुई क्रियाओं का भी होता है, परिणाम और प्रभाव। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक बालक अज्ञानता से ब्लेड से उंगली काट लेता है, बालक ने अज्ञानता से काट दिया उंगली, यह क्या है? परिणाम। जानपूर्वक करता तो नहीं करता,
और अज्ञानतापूर्वक किया तो ये परिणाम हुआ ना। तो अज्ञानतापूर्वक यहाँ ईश्वर को यदि नहीं मानेंगे, ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, ईश्वर से लाभ नहीं लेंगे तो उसमें भी हानि होगी हमारा। तो अज्ञानता के कारण ये क्या हो गया, परिणाम हो गया। और दूसरा बच्चा उसके निकलते खून को देखकर रोता है। दूसरे बच्चा पास में था, उसका खून निकलते देख के रो रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। और माँ आकर उसे चांटा लगाती है। माँ ने आया और चांटा लगा दिया, दुष्टामी क्यों कर रहा है, इसलिए हाथ कटा। तो ये क्या है, उसका फल। अज्ञानता से किया इसलिए दंड मिला उसको। तो ऐसे होता है, कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो उसका परिणाम होता है, फिर उसका प्रभाव भी पड़ता है दूसरे के ऊपर, और उसका फल भी मिलता है, अच्छे बुरे कर्म का फल भी। हम मान लीजिए यज्ञ करते हैं और यज्ञ का परिणाम क्या हुआ, वहाँ पर अच्छे अच्छे सुगंधित वायु निकलता है, हमारा ये हो रहा है लाभ, तो सामान्य रूप से हमको हो ही रहा है। दूसरे के पास सुगंधी जाता है, दूसरे देखता है, वो भी करने लग जाता है, तो इसका प्रभाव पड़ा हम यज्ञ जब किए। और उसका फल तो परमात्मा बहुत देंगे ही देंगे, सीधा सीधा फल भी मिल भी रहा है, और दूसरा परमात्मा बहुत मात्रा में हमको देंगे भी अच्छे कर्मों का फल। तो कर्म का परिणाम होता है, प्रभाव होता है और फल भी होता है। कर्म का फल है जाति, आयु और भोग। जो कर्म का विशेष रूप से फल होता है ना, मोटे जो मिलता है पूरा, उसका क्या होता है, जाति, आयु और भोग। जाति अर्थात योनि तथा मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। जैसे हम कर्म किए हुए थे पिछले जन्म में, उसके फल स्वरूप आज हमको मनुष्य जाति मिला हुआ है। तो आयु ये तो हो गया जाति, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो मिलता है, मनुष्य का मिल गया, पशुओं का मिलता है, पक्षियों का है, ये जाति है। अज्ञानता के कारण यहाँ मनुष्य लोग अपने अपना जाति लगा रखे हैं, मैं ब्राह्मण जात का हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। ये क्या है, सब अज्ञानता, अविद्या है। फिर उसमें अपने आप एक बहादुर भी होता है, अरे मैं तो बहुत अच्छा जाति का हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो तो नीच जाति का है। ये अपवाद रूप में छोड़ दीजिए, नहीं तो अधिकांश के अंदर अपने जातिवाद को लेकर घमंड और भेदभाव, पक्षपात आदि रहता है। जो व्यक्ति योगाभ्यास से हो जाता है, फिर वो अधिक इन सब चक्रों में फंसता नहीं है, सभी को आत्मदृष्टि मान के चलता है। और उससे आगे भी फिर प्रांतवाद भी होता है, मैं इस प्रांत का हूँ तो बहुत अच्छा हूँ, उस प्रांत का हूँ तो बहुत अच्छे बात ये हूँ। तो इन सब से ऊपर उठ के हमें ईश्वर पुत्र आर्य बनना चाहिए और एक जाति, मनुष्य जाति को स्वीकार करना चाहिए। हम भारतवासी हैं, ये हम सब श्रेष्ठ हैं। इस प्रांत का है तो घटिया है, इस प्रांत का है तो ऐसा है, ऐसे बहुत लोगों के अंदर आता है। तो ऐसे हमको नहीं सोचना चाहिए। आया ना वहाँ पर कि वसुधैव कुटुंबकम अयम निजो परवेत्ति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये उसका है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसी जो भावना है, ये क्या है, लघु चेतना वाले की भावना है। उदार चेतसाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार महान चेतना वाले होते हैं, ईश्वर पुत्र होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, इन सब पक्षपात, प्रांतवाद, अपने इन सब जो छोटे छोटे बना रखे हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। तो हम मनुष्य जाति के हैं। आगे है आयु, जन्म से मृत्यु तक का समय, ये क्या है, आयु है। जैसे मनुष्य जाति में मिल गया तो लंबा आयु होती है, और गाय, घोड़े, कुत्ता, पक्षी आदि कम होते हैं, फिर से कीड़ा आदि। जैसे कीट पतंग के कुछ घंटे ही, और पशु पक्षी की कुछ वर्ष, और मनुष्य की 100 वर्ष तक रहता है। मनुष्य अपनी आयु एक सीमा तक ही बढ़ा सकता है। अमुक दिन इतने बजे मरेगा, इस रूप में आयु निश्चित नहीं होती। परमात्मा ने मनुष्य को समान रूप से 100 साल, 150 साल की आयु दे के भेजे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति खान पान और बहुत सारे अज्ञानता के कारण, दिनचर्या बिगड़ने के कारण अपने पैर में ही कुरारी मार के पेट खराब कर देता है और स्वयं अपने आयु को घटा देता है। तो एक सीमा तक अपने आयु को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है।
बढ़ा सकते हैं तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने तो अपने कर्मों के हिसाब से बहुत अच्छे शरीर सबको दे रखते हैं। हजारों बार, लाखों बार इसके ऊपर हम अत्याचार करते रहते हैं। गलत खान पान, दिनचर्या, सोना पीना, उठना बैठना, विचारना आदि गलत करने के कारण हम अपने शरीर के आयु को घटा देते हैं। तो इस रूप में आयु निश्चित नहीं होती है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से निश्चित करते हुए देते रहते हैं। तो जाति, आयु और भोग, मनुष्य शरीर मिल गया, ये जाति, फिर उस प्रकार से आयु मिल जाता है, फिर भोग अर्थात सुख और दुख के साधनों का मिलना। सुख दुख का साधन जैसे यह योनि शरीर के अनुसार होता है, मांस खाने वाले शेर आदि, घास खाने वाले गाय घोड़े आदि, अन्न फल वनस्पति खाने वाले मनुष्य, तो इन सब का क्या है, अनुसार फल मिलता रहता है। मनुष्य शरीर मिल जाता है तो अच्छे खाने पीने का और शरीर भी स्वस्थ मिलता है और बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है। तो ऐसे कर्मों का फल मिलता है जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। आगे है मिलकर फल देना। एक साथ एक कर्म का फल सुख और दूसरे कर्म का दुख भी मिल रहा है। जैसे घर में फ्रिज, टीवी से सुख तो मिल रहा है, पर साथ साथ बीमारी का दुख भी भोग रहा। मोबाइल लाते हैं, मोबाइल में बढ़िया बढ़िया सब हमको लाभ होता है, बात कर लेते हैं, अच्छे अच्छे सत्संग करते हैं, काम करते भी, लेकिन उसका थोड़ा बहुत यदि साइड इफेक्ट भी उसको भोगना पड़ता है, उसका रेडिएशन है और बहुत हानि भी होती है। तो ये जो सुख साधन मिलता है उसके साथ साथ दुख भी मिलता है। और कर्म फल का नाश होना, मुक्ति के काल तक भोगने से शेष बचे कर्मों का फल अभी नहीं मिलता, लौट कर आने पर मिलता है। इसको लेके झगड़ा चलता रहता है। थोड़ा बहुत वैदिक सिद्धांत जो जानते हैं इसको अच्छे से समझते नहीं है और इसको उठा के हर समय झगड़ा चलता ही रहता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिए कि मुक्ति के काल तक भोगने से शेष बचे कर्मों का फल अभी नहीं मिलता है, फिर आने के बाद फिर मिलता है। तो और थोड़ा ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर आपका शंका लेंगे। तो व्यक्ति स्वयं दंड ले ले अथवा माता पिता दे, गुरु आचार्य आदि दंड दे, तो इन कर्मों का फल ईश्वर से नहीं मिलेगा। यदि गलत काम हम करते हैं, यहाँ माता पिता दे दिए, राजा दे दिए, जितना कर्म दंड गलत काम किए थे उतना, यदि यहाँ कम मिला तो ईश्वर के खाता में रहेगा, फिर ईश्वर देंगे। यदि न्यून अधिक मात्रा में लिया दिया होगा तो शेष दंड फल ईश्वर देगा। चाहे बुरे के क्षेत्र में ले लीजिए अथवा अच्छे के क्षेत्र में। हम अच्छे अच्छे यहाँ कर्म किए हैं, मान लीजिए यहाँ के लोग हमको दिए नहीं जो हमको पारिश्रमिक मिलना था, तो फिर परमात्मा दे देंगे अगले जन्म में। कर्मों की वासना अर्थात संस्कार समाप्त कर दिए तो सकाम कर्म नहीं होंगे। यदि हम गलत काम के संस्कारों को मिटा दिए तो फिर सकाम कर्म नहीं रहेगा। उन निष्काम कर्मों का लौकिक फल नहीं मिलेगा। जीवन मुक्त योगी को पहले के किए हैं कर्मों का दंड मिलता है तो उसे वह ज्ञान के ऊंचे स्तर के कारण अनुभव नहीं करेगा और काल का प्रभाव कर्मों पर नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई यहाँ पर निष्काम कर्म करता है, फिर भी उसको दंड मिलता है, कुछ उसको शारीरिक हानि हो जाती है, कुछ होती है, तो ये क्या है, पीछे जो किया हुआ था सकाम कर्म उसके आधार पर मिल रहा है। तो अभी ज्ञान हो जाने के कारण उस कर्मों के ऊपर औद्योगिक विचार नहीं करता, दुखी नहीं होता है, सहन करते हुए आगे निष्काम कर्म करता रहता है। काल का प्रभाव कर्मों पर नहीं पड़ता है। शुभ कर्म करते हुए भी यदि अच्छा फल नहीं मिला तो समझे कि कर्म विधि में भूल हुई या कर्ता जो है आलसी है या साधन उपयुक्त नहीं है। मुक्ति के लिए सब कर्म फलों का नाश होना आवश्यक नहीं, पर अविद्या का नाश जरूरी है। जितने भी हम कर्म किए हुए हैं उस सबका नाश होना जरूरी नहीं है। अविद्या जो हमारे अंदर अभी विद्यमान है उसको हटा देने से मुक्ति मिल जाती है। पीछे जो गलत काम किए हुए हैं वो एक तरफ पड़ा रहेगा, और जितने अच्छे कर्म किए हुए उसका बंडल जब बढ़ जाएगा उसका फल मोक्ष मिल जाएगा हमें। ऐसे करके कर्म फल मिलता है।
पिछले जन्म का कर भी अभी धीरे धीरे मिलता रहता है, और अभी जितना हम अच्छे कार्य करते जाएंगे उसका इकट्ठा होते 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 बंडल हो जाएगा। फिर पूरा ईश्वर बड़े हमको तोहफा दे देंगे, उपहार देंगे इस मुक्ति को। ठीक है जी, पूछिए कुसुम माता जी। अध्यक्ष जी, इसको परिणाम को क्लियर करें, ईश्वर संबंधी कैसे हुआ ये? कौन सा? ईश्वर की परिणाम देखो। ईश्वर की भक्ति करने से हमें, भक्ति करने से समझ में आता है ना, नहीं भक्ति करने से क्या होगा? ईश्वर का भक्ति नहीं करेंगे तो जी कुछ नहीं होगा, उनसे जो लाभ मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, ईश्वर से जो लाभ मिलना था वो नहीं मिलेगा। यज्ञ ना करने से, हाँ आया है ना, यज्ञ ना करने से क्या पाप लगेगा? यज्ञ नहीं करने से पाप नहीं लगता है, लेकिन जो प्रदूषण फैला रहे हैं उसका पाप होता है। यज्ञ नहीं करने से तो मिलेगा? कहाँ पर लगेगा? कहाँ लिखा है यज्ञ ना करने से पाप होता है? हम सब चीज दूषित करते हैं ना। बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यज्ञ नहीं करने से पाप नहीं होता है, जो पोल्यूशन फैलाते हैं ना उसके कारण पाप होता है। कहीं पर लिखा होगा, आप पढ़ेंगे उसका प्रश्न उत्तर में लिखा होगा, कहीं होगा तो सीधा सीधा यज्ञ नहीं करने से पाप नहीं होता है, प्रदूषण जो गंदगी फैला रहे हैं उसके लिए पाप होता है। और यज्ञ जब करने लगते हैं तो प्रदूषण दूर हो जाता है, तो उस पाप से हम बच जाते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर की उपासना नहीं करने से पाप तो होगा, क्योंकि ये विधान है। ऐसे ही दूसरे दृष्टि से हम यज्ञ नहीं करने से पाप, उसको भी हम बोल सकते हैं। यदि ऐसे हम कहना चाहेंगे कि यज्ञ नहीं करने से पाप क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ के संविधान ईश्वर ने विधान किए हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। जो करने के लिए कहा गया है उसको यदि हम नहीं करते हैं तो पाप लगता है। ठीक है ना माता जी? अपने ऊपर देखने को, हाँ, इसमें तो दूसरे बच्चे का दे दिया, अपने ऊपर देखा तो प्रभावित से लगते हैं। नहीं, अपने ऊपर वही बता रहा हूँ ना कि ईश्वर के हम यदि उपासना नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो उनसे जो लाभ मिलने वाला था उस लाभ से हम वंचित रहेंगे। अच्छा, इसमें परिणाम और प्रभाव दो अलग-अलग दिए हैं। परिणाम प्रभाव में क्या लिखा है? ईश्वर का नाम लिया है क्या यहाँ पर? अपने घटाएं तो अपने ऊपर जाएगा। ईश्वर के ऊपर यदि घटाएंगे कि ईश्वर की उपासना यदि करेंगे तो उसका परिणाम होगा ना, और ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होगा, ऐसे बोल रहे हैं जी। उसका परिणाम ये होगा ना कि हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। ये परिणाम नहीं हो रहा है क्या? फिर दूसरे देखेंगे कि ईश्वर की उपासना नहीं करता इसलिए दुखी रहता है, मैं ईश्वर की उपासना करता हूँ। इस रूप से ले सकते हैं, और फल तो मिलेगा ही मिलेगा अच्छे कर्म। हाँ जी जी जी, फिर से बोलिए। प्रभाव तो यही बता रहा हूँ ना कि सारे जो उदाहरण होता है ना, एकाएक उसी में घटता नहीं है, उसको अलग प्रकार से हमको घटाना पड़ता है। ईश्वर की उपासना यदि आप नहीं करेंगे तो आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्लेशित रहेंगे, मानसिक जो विशेष शांति होनी चाहिए वो नहीं होगी। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे देख लेगा कि ईश्वर की मेरा कहने का मतलब परिणाम और प्रभाव एक से है, दोनों चीजें एक ही लगेगी। थोड़ा थोड़ा भिन्नता है, थोड़ा थोड़ा ही भिन्नता है। प्रभाव मतलब दूसरे के ऊपर जो पड़ता है, प्रभाव जो होता है ना अपने ऊपर दूसरे के ऊपर पड़ता है ना। यहाँ जैसे बताया ना कि ब्लेड में काट दिया तो दूसरे बच्चा देख के उसको फिर सुधर गया, इस रूप से। हाँ जी, परिणाम मिला तो उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा। एक व्यक्ति कर्म करता है तो उसका प्रभाव जो होता है दूसरे के ऊपर पड़ता है, इस रूप से है। हाँ, आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको देख के दूसरा प्रभाव पड़ता है। ये रोज आर्य समाज जा रहे हैं, अच्छे काम करें तो मेरे को भी करना है। ये खुश रहते हैं और अच्छे प्रसन्न रहते हैं तो मेरे को भी ये करना, तो प्रभाव पड़ता है दूसरे के ऊपर, और फल तो मिलता ही है आपको ईश्वर की व्यवस्था से।
सीधा सीधा ही मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। रजनीश जी बोलिए। हेलो। नहीं, आप नमस्ते करते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं? हमारे कर्तव्य करना ही आता है कि जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, कर्तव्य समझते हैं, तो उसी प्रकार जो पंचमा यज्ञ है, ये भी तो हमारे कर्तव्य में आता है। हाँ, इसलिए तो बता दिया ना मैं, इसलिए मैं बताया ना इसको, आदर करना। इसलिए तो मैं दूसरी बार जो बोला इसी बात को ही तो बताया। शब्दों का ही भेद है, उसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। शब्दों का ही बोलने की तरीका है, उसको समझने का ही है कि ये बताया गया है करने को, इसलिए ये कर्तव्य है, इसको नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, और जो निषेध किया गया है उसको करेंगे तो पाप लगेगा। अच्छे कार्य करेंगे तो पुण्य, और जो बताया गया है उसको नहीं करेंगे तो फिर पाप लगेगा। इस दृष्टि से ठीक है। पर आचार्य जी, ये तो कर्तव्य कर्म है, जब हम करते हैं तो उसका तो हमें कोई पुण्य नहीं मिलता ना। जैसे बच्चे को पालते हैं तो उसका पुण्य तो नहीं है हमें, वो तो हमारे कर्तव्य कर्म है। तो इसी तरह ये भी तो हमारे कर्तव्य कर्म है ना। ये मिलता है ना, मना कहाँ है। जितना भी कर्म अच्छे करेंगे तो उसका पुण्य कर्म तो फल मिलेगा ना आपको। जानबूझकर करिए, अनजाने में करिए, जैसे भी करेंगे वो फल पूरा पाई पाई मिलेगा, एक भी माप नहीं, और दूसरे तरफ अच्छा भी मिलेगा उसमें। ठीक है, हो गया रजनीश जी आपका? प्रेम जी, हाँ प्रेम जी बताइए, प्रेम कुमार जी। जी नमस्ते, नमस्ते बोलिए। ये संचित कर्म, संचित कैसे होते हैं? कर्मों का कर्म जो भी हम कर रहे हैं ना, हाँ जो कर्म हम कर रहे हैं वो संचित होके रह रहा है। सीधा सीधा तुरंत तो सारे फल नहीं मिलता है ना, कुछ मिल जाता है और कुछ तो रहता है ना संचय होके ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के खाता में। ईश्वर देखते रहे, ईश्वर के खाता में मतलब हमारे खाता में ही रहता है, ईश्वर की दृष्टि में रहता है, तो संचित कहते हैं उसको। जिन कर्मों को हम कर चुके हैं उसको संचित कहते हैं। जन्म जन्मांतर से कर्म कर ही रहे हैं, तो जो कर चुके हैं वो संचित है। तो कर्म संचित होते हैं या कर्मों का फल संचित होता है? दोनों, जो भी कहना है कह लीजिए, ठीक है ना। कर्म कह लीजिए, कर्म का फल कह लीजिए, कोई दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, एक ही है। ईश्वर डिसाइड करते हैं कि कर्म फल कौन सा देना है, तो उसी समय जब देना होगा समय डिसाइड करेंगे। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, कर्म फल भी बोल दीजिए अथवा कर्म कह दीजिए, कर्म कहने से भी ठीक है, कर्मों का फल कह लीजिए वो भी ठीक है। कर्म का फल तो दिया जाएगा ना सीधा, तो जो कर्म किए हुए तो रखा हुआ है ईश्वर के ज्ञान में, फिर जब मिलने लग जाएगा उसको फल कहेंगे, कर्म फल कहेंगे। और पूछना है भी, वो कर्मों की वासना समाप्त करके तो सकाम कर्म नहीं होंगे, इसका ये समझ नहीं आया ये कैसे है? कर्मों की वासना, कर्मों की वासना अर्थात जो गलत काम कर रहे हैं ना, वहाँ पर ब्रेक लगा दिया, वो अच्छे कार्य करने लग गया तो उसका जो गलत दंड मिलना था वो नहीं मिलेगा, अच्छे एंट्री होता रहेगा, ऐसा। ठीक है, वासना क्या होगी? वासना अर्थात संस्कार, वासना अर्थात संस्कार। वासना समाप्त कर देंगे, सकाम कर देंगे, कोई एग्जाम्पल कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, गुस्सा करना वो छोड़ दिया, तो गुस्सा कर्म क्या किस में आता है? पाप कर्म में आता है, सकाम कर्म में आता है। तो गुस्सा करना जब छोड़ देगा तो उसका सकाम कर्म नष्ट हो गया। ठीक है, एक आदत गुस्सा आदत था उसका, गुस्सा करना छोड़ दिया तो सकाम कर्म छूट गया, फिर निष्काम कर्म में आ जाएगा वो, फिर आगे निष्काम कर्म करता रहेगा। निष्काम कर्म कर ही रहा है वो, सकाम निष्काम दोनों ही कर रहा है, लेकिन एक सकाम कर्म में, सकाम कर्म शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है, तो उसमें जो गुस्सा कर रहा है ना वो बचा हुआ है सकाम कर्म, तो वो छोड़ देता है, तो फिर निष्काम निष्काम ही चलता रहेगा उसका।
ये है। कोई झूठ बोलता है मान लीजिए, अथवा कुछ भी गलत काम ले लीजिए, बहुत सारे अच्छे काम तो पूरा कुछ नहीं करता, सारे अच्छे अच्छे कार्य करता है, लेकिन कोई ना कहीं एक चूक रह गया है। ऐसा भी ले लीजिए, अथवा कुछ मान लीजिए कि और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो बोलते हैं, अथवा यम नियम से विरुद्ध बोल दीजिए। तो कुछ भी जो गलत काम है कहीं ना कहीं योगी के अंदर, ऋषि के अंदर, योग सन्यासी के अंदर कहीं बच गया है, तो अच्छे कार्य सारे कर रहा है। उस एक जो बचा हुआ कर्म है उसको शुभ सकाम कर्म कहेंगे। और उस सकाम कर्म के संस्कार जब हट जाता है, फिर वो निष्काम निष्काम उसका इकट्ठा होते हुए चलता रहेगा आगे। ये है, ठीक है। निष्काम कर्म भी करते हैं। हाँ, निष्काम कर्म सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं निष्काम कर्म। अपवाद रूप में कुछ को छोड़ दीजिए, नहीं तो जाने अनजाने में निष्काम कर्म हमारा होता भी रहता है। सभी कर्म हमारा सकाम होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे होता है कि हम बिना फल का चाहे चलो हित की दृष्टि से कर लेते हैं, कहीं भी कि कोई पक्षियों को पानी पिला देता है, कुछ करता है वो थोड़ी चाहता है कि इसको पिलाए तो मेरे को, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन ऐसे भी अनजाने में भी निष्काम कर्म हो जाता है। तो थोड़ा भी हो, 1% भी हो, लोग करते रहते हैं निष्काम कर्म। ठीक है। हाँ, सुदेशना माता जी बोलिए। नमस्ते, मेरे को भी यही क्वेश्चन पूछना था कि कर्मों की वासना समाप्त करती है तो सकाम कर्म ये बता मेरे को। ठीक है, निर्मला माता जी बोलिए। जैसे मान लिया कोई आदमी अच्छे काम कर रहा है, लेकिन व्यक्ति वो बहुत दुखी है, मतलब उसको परेशानी आती है, तो प्रारब्ध कर्म के कारण परेशान वो प्रारब्ध भी हो सकता है, अभी भी अनजाने में कुछ गलत काम करता होगा, उसके कारण भी हो रहा होगा, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अभी भी अनजाने में जो गलत काम कर रहा है उसको भी जानना है। स्वयं को यदि पता नहीं लगता, दूसरे से सहायता लेनी है, पूछना है, और स्वयं निरीक्षण करने से अधिक पता लगता है। हमारे अंदर जो दोष होता है, हम स्वयं ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे, ध्यान साधना करेंगे, बहुत चित्त को पवित्र करेंगे, तब पता लगता है हमारा दोष। कुछ तो सामान्य रूप से आसपास के लोग जो हमारे हितैषी होते हैं बता देते हैं। हम यदि सुनना चाहेंगे, हमारे अंदर उस प्रकार से विनम्रता हो तो हम बता भी देते हैं, हम सुधार कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं गुरुजनों से, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ ये दोष मेरे अंदर है, इसको मुझको हटाना चाहिए, तो वो भी हटा देते हैं। और कुछ बातें ऐसे होता है, बहुत विशेष साधना करने पर, तपस्या करने पर समझ में आता है कि ये दोष मेरा है, फिर उसको हटाते हैं। ठीक है, ऐसे। और कोई बात किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए यही रखते हैं। प्रहलाद जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अभी तक जो आपने किया है वो उस जगह पर है, उसका फल मिलना बाकी है, लेकिन जब से जग गए तब से शुभ कार्य करते हैं और देश है पानी, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो सत्संग नशा में डालने का। तो हमारे गुरु जी कहते हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर आपने तो आपका मुक्त पक्का है। ऐसा समझ में आता है। क्या समझ में बोले बोल रहे हैं? 5 जो खेल है हमारे संख्या, अभिता, राग, वेदन, अभिज्ञ, तो इनके ऊपर आप कंट्रोल ले जाओ, हो गया तो आपका मुक्त पक्का है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन क्लेशों को सीधा हम पकड़ तो नहीं सकते हैं। घर में जैसे कुछ गुम हो जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के पकड़ नहीं सकते हैं, कहाँ पर है, कैसे पकड़ेंगे। इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा केंद्रित नहीं करना, बस पता लगा है कि ये क्लेश है, स्वरूप को जानना, लेकिन साथ साथ बहुमुखी कार्य करना होता है प्रचंड रूप में। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हमारे हैं, थोड़ी बैठे हैं कहीं, बस शुभ कार्य करते ही जा रहे हैं, अपने साधना, ध्यान, पठन पाठन, अच्छे कार्य करते जाओ। अच्छे कार्य का ढेर जब हो जाएगा ना, और साथ साथ अपने योगाभ्यास भी करते रहें, तब फिर क्या होगा। हाँ, तो जितना भी अवसर आता है हमारे से, मन, वाणी और शरीर से, मन से भी शुभ कर्म होता है। कोई व्यक्ति यदि एकांत में बैठा हुआ है, ध्यान साधना कर रहा है,
और विश्व कल्याण की भावना से परमात्मा की सानिध्य में बैठता है, तब भी वो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है ना। तो अपने लिए भी समय लगाना एकांत में बहुत जरूरी होता है, और साथ साथ जितना भी होता है वाणी से, शरीर से भी कर्म करते जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं।